हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे BESC 132 का जो पेपर 2003 में जो हुआ है जून में, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा था। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपका है स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो ये है आपका। तो 3 आवर्स आपको मिलेंगे, यानी 3 घंटे मिलेंगे करने के लिए, और आपको 100 मार्क्स का ही पेपर आपका आएगा। तो आपको जो 3 सेक्शंस है इस पेपर में, और जो सेक्शन ए है वहाँ से आपको कोई 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है, और उसके बाद सेक्शन बी में से कोई 4 क्वेश्चंस को करना है, और उसके बाद सेक्शन सी में से कोई 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए की अगर बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 में से 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है, और जो क्वेश्चन आप अगर करते हो तो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, यानी 4 to 5 पेजेस में लिखना है उसको, आंसर करना है उसको। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करेंगे तो 20 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है आपको, हाउ डू द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी इन द कंट्री। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जिससे कि हम आपको हमारी सोसाइटी में जो है, हमारी कंट्री में जो है जो अलग अलग टाइप्स की जो इक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इक्वालिटीज़ जो है, उनको हम जो है प्रमोट कर सकते हैं। वो उनके बारे में आपको बताना है, वो कैसे उनको प्रमोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ़ एजुकेशन इन प्रमोटिंग। तो उसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो ये इक्वालिटी हमारी कंट्री में फैलाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए जो एजुकेशन का क्या रोल है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, तो आपको 2 पार्ट्स में इसको आंसर करना पड़ेगा। एक पार्ट के आपको 10 मार्क्स, दूसरे पार्ट के 10 मार्क्स होंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिगार्डिंग टू वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमारा जो अभी रिसेंटली 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें आपको बताना है, जो उसमें अलग अलग मेजर प्रोविजंस दिए गए हैं ना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिलेटेड, तो उसके बारे में आप बात करनी है। तो ये वोकेशनलाइजेशन क्या होता है? वोकेशन होती है ऐसी, आप जब बच्चों को ऐसी स्टडीज़ कराओ, ऐसी उनको एजुकेशन दो जिससे वो आगे जाके फिर उससे वो कमा भी पाएँ। ऐसे नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पे है, जो एजुकेशन हम देते हैं, बच्चों को पढ़ा तो देते हैं, बट आगे जाके उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, उनके पास जॉब्स ही नहीं होती हैं। तो हमें बच्चों को वैसी एजुकेशन देनी। इस बार की जो पॉलिसी है वो उस पर फोकस कर रही है कि ताकि बच्चों को हम उनको ऐसी मतलब ट्रेनिंग दें पहले से ही, ताकि आगे जाके उनको ईजी हो जाए जॉब्स में, अलग अलग जॉब्स मिलना। तो वो है यहाँ पे। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस टू अचीव टारगेट ऑफ NEP 2020 विद रिस्पेक्ट टू वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको ये भी डिस्कस करना है इसके साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हर्डल्स हैं हमारे जो नई जो एजुकेशन का, जो हमारा 2020 का एक टारगेट है कि हमें वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करना है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, चैलेंजेस क्या क्या हैं जिनको हमें ओवरकम करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ इन एनी। हर एक यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती है जो वहाँ के लिए डिसीजंस बनाती है ना। तो आपको वो बतानी है कि कौन कौन से वो मेन बॉडीज़ हैं। फिर आपको बताना है एलोबोरेट द रोल ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड। उसके बाद आपको बताना है एकेडमिक जो काउंसिल है और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो होता है, इनके क्या क्या काम होते हैं वो बताने आपको। जितने भी क्वेश्चंस हैं, नहीं आपको एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे गए हैं ना, तो आपको उसी हिसाब से करना है आंसर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इंडिकेटर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जो हमारे एजुकेशनल जो सिस्टम है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है ना, उनमें जो है क्वालिटी इंडिकेटर्स है, जिससे कि हमारी जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है। तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, यानी क्वालिटी इंडिकेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। फिर आपको यहाँ पे इसके साथ एक और यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्कस वेरियस क्वालिटी। तो अब आपको बताना है जो हमारे सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं ना, उनमें जो अलग अलग जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं वो क्या कौन कौन से हैं। फिर सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 11 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चंस को करना है। हर एक क्वेश्चन के 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आप इनको 2 पेजेस में लिख सकते हो आंसर। ठीक है, आंसर कर सकते हो 2 से 3 पेजेस में। डिस्कस मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है ना, उसने क्या क्या बातें बताई हैं फॉलो करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में, वो रिकमेंडेशंस देनी है।
हाउ डिड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन हेल्प इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो आई है उसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन कैसे हेल्प करता है उसको अच्छे से इफेक्टिव उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको अच्छे से लागू करने में, ठीक है, उसने क्या क्या उसमें मदद की उसको लागू कराने में। डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है हमारे इंडियन स्कूल्स में उसके रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना उसके रिलेटेड। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन एंश्योरिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऐसे जो है हमारा सर्व शिक्षा अभियान, तो इसमें हमारे जो यूनिवर्सलाइजेशन यानी हर एक बच्चे को जो मतलब होता है ना प्राइमरी से लेके जो बच्चा है आई थिंक उन सब बच्चों को जो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे उन सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए प्रॉपर। तो वो आपको बताना है इसमें ऐसे का क्या काम है, क्या वो रोल है उनका। डिस्कस द बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसके क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़ायदे हुए हैं उससे और क्या इम्पैक्ट पड़ा है उससे हमारे इस पर। हाउ डज़ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है ना वो कैसे हेल्प करता है हमारे डेमोक्रेटाइजेशन करने में जो हमारा हायर एजुकेशन है इंडिया का उसमें, जैसे कि उसमें इग्नू की आप एग्जांपल दे सकते हो। डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल, जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है ना NCERT, तो जिसकी हम अभी तक बुक्स पढ़ रहे थे, तो 12th तक जो हम बुक्स पढ़ते आ रहे थे, तो उनका क्या रोल और फंक्शंस है ना, उनकी क्या काम उसका क्या काम होता है। फिर सेक्शन C में आपको कोई 2 को आंसर करना है सवालों को और 125 वर्ड्स में लिखना है, यानी आपको 1 से 2 पेजेस में आंसर करना है। हर एक जो आंसर है उसके 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड एट, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ना उसमें क्या क्या जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं बच्चों को दिए जाते हैं, उनके टाइप्स बतानी है। फिर आपको एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू एनहेंस क्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन। तो जो स्कूल एजुकेशन की अच्छी और उसको क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करा गया था उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फिर है आपका डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर मदरसाज। तो जो स्कीम लाई गई थी एक जिसका काम था कि मदरसाज जो है इंडिया में उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी बनाई जाए, तो उस एजुकेशन की जो क्वालिटीज़ हैं तो उसने क्या करा उसके लिए, ठीक है, जो स्कीम है वो आपको बतानी है उसके रिलेटेड। हाउ डज़ MOOC ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रैक्टिसेस। तो MOOC जो है वो कैसे हमारे यहाँ पे जो अभी बहुत टाइम से चली आ रही है ना एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, तो उनको चेंज करने में उनको बदलने में क्या काम कर रहा है MOOC, ठीक है। ये है हिंदी जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। आप जल्दी से पॉज करो वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप फिर देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी बताया है वही है बट हिंदी में, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और ये वाला और पेपर आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इग्नो की वेबसाइट से भी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू।